कि मैंने बता ही दिया था पिछली वीडियो में कि फादर ऑफ जो प्री हिस्टोरिकल है वो रॉबर्ट्स ब्रूसफुट है। अब जो ब्रूसफुट है उसने वर्तमान तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुर जिले के पल्लवरम यानी चेन्नई मद्रास के निकट नामक स्थल में 30 मई 1800 लेटराइट मिट्टी के जमाव से हस्त कुठार खोज निकाला था। मतलब सीधी सी बात है, तमिलनाडु राज्य में कोई चिंगरपुर जिला है, तमिलनाडु में कोई चिंगरपुर जिला, उसने हस्त कुठार को वहाँ से खोज निकाला। जो कब निकाला था? 30 मई 1863 की बात है ये। तो उसने क्या करा, किसने, जो हमारा हुआ फादर ऑफ हिस्ट्री कौन था? रॉबर्ट ब्रूसफुट। और किसके बारे में बात हो रही है? रॉबर्ट ब्रूसफुट के। उसने पहले क्या निकाला था? खोज निकाला था। किसको निकाला था? इसको हस्त कुठार को खोज निकाला था। और भी इसने तांबे का हैंडेक्स भी प्राप्त किया था। अभी मैंने बताया था कि इसने जो है यहाँ पे लिखा है ना कि रॉबर्ट ब्रूसफुट को क्योंकि फादर कहा जाता है क्योंकि इसने तांबे का हैंडेक्स जो प्राप्त किया था। अब यह जो होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव। अब यहाँ पे मैंने लिखा है होमो इरेक्ट्स के एविडेंस। अब जो हमारे होमो इरेक्ट्स के एविडेंस जो है वो कहाँ पे मिले? हथनोड़ा में, नर्मदा नदी के तट पर। अब यह हथनोड़ा में और क्या मिला? मानव की खोपड़ी मिली है। मानव की खोपड़ी एविडेंस कहाँ मिले? हथनोड़ा में। और मानव की खोपड़ी भी कहाँ मिली? हथनोड़ा में। तो ये कौन से काल में मिला? पूरा पाषाण, यानी जो हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड यानी प्राग ऐतिहासिक काल का फर्स्ट वाला है पूरा पाषाण काल, उसमें हमारी क्या मिली थी? मानव की खोपड़ी हथनोड़ा में। हरियाणा के पंचकुला में शिवालिक की पहाड़ियों में मानव की खोपड़ी मिली थी। अब शिवालिक की पहाड़ियाँ पूछ लेता पेपर में, कहाँ पर हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ? कहाँ पर हैं? कहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ? पंचकुला में। और पंचकुला की शिवालिक की पहाड़ियों में क्या मिला था? मानव की खोपड़ी। आगे आ जो पूरा पाषाण काल। अब सीधी सी बात है, अब हमें इसके जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है इसके 3 पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और उच्च पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। मैं तीनों को एक साथ लेके पढ़ाती हूँ। पूरा पाषाण काल, सबसे पहले इसमें मान लो कि एक जो आदि मानव है उसने क्या किया? शिकार किया। अखेट बोलते हैं हम शिकार को। उसने यहाँ पे शिकार किया और पत्थर का यूज़ किया। अभी सिर्फ वो जो है शिकार कर रहा है और पत्थर का यूज़ कर रहा है पूरा पाषाण काल में। अब मध्य पाषाण में आ जाओ। मध्य पाषाण में उसमें पत्थर का यूज़ कर रहा था, लेकिन अब पत्थरों का जो है ना वो लेवल बढ़ गया। अब पत्थरों के स्थान पे क्या हो गया? जैस्पर, चार्ट, फ्लैटरी स्टोन्स। मतलब ये भी एक पत्थर के ही प्रकार है। जैस्पर आपने सुना हो अगर, ठीक है, वो तीनों चीज़ें जो फ्लैटरी स्टोन उनको प्रयोग करने लगा। मतलब पत्थर की जगह अब वो इन 3 चीज़ों को प्रयोग करने लगा। और इस वाले काल को हम फलक संस्कृति भी कहते हैं। इसमें एक प्रकार का औजार होता है जिसको ना पत्थर को फलक संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि फलक एक प्रकार का औजार है जिसको पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। और इसमें क्या है? अब शिकार इसमें हो रहा था, कैसे? पत्थर का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, एक सीधी सी बात सुनना, जो पूरा पाषाण काल था उसमें पत्थर का यूज़ कर रहे थे। जो मध्य पाषाण काल था उसमें थोड़ा लेवल बढ़ गया, उसमें पत्थर के स्थान पर जैस्पर, चार्ट, फ्लैटरी स्टोन यूज़ कर लिए। अब जो जैस्पर स्टोन वो है, अब इसको फलक संस्कृति बोल दिया। फलक संस्कृति क्यों बोला? क्योंकि इसमें फलक जो है वो एक प्रकार का औजार है जो पत्थर को तोड़ के बनाया गया है। अब शिकार के लिए अच्छे हथियारों का प्रयोग करने लगे। ठीक है, अब सीधी सी बात, पत्थर का यूज़ करा, पत्थर में जैस्पर, चार्ट, फ्लैटरी स्टोन आ गए। फलक संस्कृति, और फलक एक प्रकार का औजार है जो पत्थर को तोड़कर बनाया है। अब इसमें तो क्या था? अभी शिकार किया था और अब यहाँ पे शिकार को क्या? पकाने भी लगे, खाने भी लगे, पका के अब यहाँ पे पकाकर खाने लगे। ठीक है, अब आ जाओ जी हाई पैलेलिथिक पीरियड, मतलब उच्च पूरा पाषाण काल, इसका 3rd वन, यानी प्राग ऐतिहासिक के 3 पार्ट, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उच्च पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसमें पढ़ लिया अखेट शिकार और पत्थर का यूज़। इसमें 2nd वाले में पढ़ा फलक संस्कृति। फलक होता है एक प्रकार का औजार, और हमारे पास होता है फ्लैटर, जैस्परी स्टोन्स। इनको जो है यूज़ करके इन पत्थरों का मतलब यूज़ करा और शिकार करके पकाने भी लगे। यहाँ शिकार करा, यहाँ पका कर खाने लगे। अब इसमें आ जाओ, इसमें अब इन दोनों में पत्थर यूज़ हो रहे हैं। अब इसमें एक प्रकार के ब्लेड यूज़ होते थे, ये इन दोनों से अलग है। इसमें ब्लेड यूज़ हो रहे थे। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एनकाउंटर, इस वाले काल में जो है न्यू एनकाउंटर इंडस्ट्रीज़, मतलब कि अब इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बनाने लगे। और अब एक ये बात लिखी हुई है ना नीचे, बुर्ज होम कश्मीर, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बुर्ज होम कश्मीर, पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया गया। क्वेश्चन आ जाता है कि पालतू कुत्तों को मालिक के साथ कहाँ दफनाया गया? तो बुर्ज होम कोई जगह है कश्मीर में, वहाँ पे दफनाया गया। संगन कुल्लू कर्नाटक में क्या है? राख का टीला। अब राख का टीला पूछ ले तो संगन कुल्लू में, कर्नाटक में कोई जगह पड़ती है संगन कुल्लू, वहाँ पे जो है राख का टीला है। गॉट माय पॉइंट? आज के लिए इतना ही बहुत है।